अच्छा जी, आ जाओ। तो यहाँ से जो है ना, वो हमने जो चैप्टर करना है वो हमने करना है, सर्कुलर मेजर कर लेते हैं। सही है। और सर्कुलर मेजर के बाद जो है, हम्म सो सो क्वाड्रेटिक्स हमने पहले पढ़ा था। क्वाड्रेटिक्स के बाद वैसे होना तो फंक्शन चाहिए, बट फंक्शन नहीं करे, पहले ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं अपना, सर्कुलर मेजर, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ देख लेंगे। सही है। सो आज वही पढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है, वो हमारे पास है सर्कुलर मेजर एंड सर्कुलर मेजर। ओके। अच्छा, सर्कुलर मेजर के अंदर ना बहुत सिंपल सा एक छोटा सा चैप्टर है। सही है। और इसकी अगर आप बात करें तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, क्योंकि चैप्टर आसान है। सही है, सही इस वजह से ये क्वेश्चन जो है ना वो इसके अंदर थोड़े से डिफिकल्ट दे रहे होते हैं, बट हम ट्राई करते हैं। सही है। 10, 20, 25। ओके। नाउ अगर तो आप एक सर्किल अज्यूम करें। सही है। तो इफ यू अज्यूम अ सर्किल, ये कौन सा कलर है? पता नहीं कौन सा कलर है। ये सही है। तो अगर आप जो है वो एक सर्किल अज्यूम करें। सही है। और उस सर्किल के अंदर जो है सेंटर अगर हम ले लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर समवेयर यहाँ पे आ रहा होगा। सही है। सेंटर जब आपने लगा दिया, ये आ गया सेंटर। ओके। सो सेंटर जब आपने लगा दिया, उसके बाद जो है वो फिर आप सर्किल के अंदर जो है, वैसे तो हम सर्किल का चैप्टर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमारा सर्किल का चैप्टर पढ़ाना मकसद नहीं है, बल्कि जो है वो हमारा यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें ये समझना है कि भाई सर्किल के अंदर जो चीज़ें मेजरमेंट है वो किस तरह से हमें करनी है। सही। सो अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ। सही है। तो यहाँ के पास रेडियस बन जाएगा। अगर हम एक और लाइन खींच दें। सही है। सो यहाँ के पास जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ के पास सेक्टर बन जाएगा। सही। अच्छा जी, और अगर जो है हमने कहा कि भाई हमारे पास, अच्छा ये जो चीज़ है इसको हम सरकमफेरेंस कह रहे हैं। सही है। सही है, सरकमफेरेंस। एंड ये जो हमारे पास चीज़ है, इसको जो है वो हम इस चीज़ को भाई हम कह रहे हैं रेडियस। सही है। सेकंड। सही है, दूसरी चीज़ हो गई। एंड तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास, अच्छा सरकमफेरेंस बेसिकली हम इस पूरे को कह रहे हैं। ये चलो खैर उसको बाद में देखेंगे। सही, सरकमफेरेंस हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा आपको पता है कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ें लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई ये वैसे पता तो होती है, लेकिन इसके अंदर ना कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ। सही। अगर लाइन आपके पास जो है वो यहाँ से यहाँ है। सही है। तो इसको जो है वो आप डायमीटर कह दोगे। सही है।
ये आ गई लाइन बे यार। सही है। ये आ गई लाइन, ओके। इसका आप डायमीटर कह सकते हो। सही हो। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर। सही। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अगर आप नॉर्मल लाइन बना दो तो ये आपके पास कॉर्ड बन जाएंगी। सही है, क्योंकि ये सब चीज़ें भाई आपको पहले नाम बताएगा, तो इसीलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सही है, ताकि आपको समझ में आती रहे। सही है। तो ये आपको कॉर्ड कह रहे होंगे। ओके। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन होगी जो कि सर्किल से जस्ट टच करके जा रही होगी। सही है। जो कि जस्ट सर्किल से जो है वो टच करके जा रही होगी, सो ये लाइन जो है वो टेंजेंट होगी। सही है। तो इस तरह की जो भी लाइन होगी जो कि सर्किल से टच करती हुई जा रही होगी, दैट विल बी नोन एज द टेंजेंट। ओके। सो टेंजेंट, राइट, टेंजेंट टू द सर्किल हम कह रहे थे। सही। अच्छा जी। अच्छा, अगर इसकी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन बना दो। सही है। मतलब टेंजेंट की अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन बना दो तो वो नॉर्मल बन जाएगी, राइट। और वो जो है वो उससे पास होगी, बिल्कुल सेंटर से पास होगी। सही है, खैर। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे पास है, हमने सर्किल से रिलेटेड कुछ बातें कर ली। भाई हमारे पास है ना, अगर सर्किल होगा तो सर्किल के अंदर जो है वो ये चीज़ें जो है वो आपको अपने जहन में रखनी होगी। सही। अच्छा, अब अगर सर्किल को अगर हम जिस तरह से पिज़्ज़ा होता है, सही, पिज़्ज़ा को अगर हम जो है ना कट करते हैं, तो उस तरह से अगर हम सर्किल को भी कट करें, सो ये हमारे पास फिर सेक्टर कहलाएंगे। सही है, उसको भी ज़रा समझते हैं कि भाई सेक्टर का क्या सीन है। अच्छा, सो अगर मैं, मेरे पास एक सर्किल है। सही है। और मैंने उस सर्किल में से जो है वो एक सेक्टर कट आउट कर लिए। सही है। ओके, मेरे पास जो है वो एक सर्किल था। सही है, सर्किल में से मैं जो है ना एक पाई कट कर लिया। सही है। तो उसको जो है वो, आपको पता है कि भाई हम उसको सेक्टर कह रहे होते हैं। सही। अगर मैंने जो है, लेट्स से ये बड़ा एक पोर्शन मैंने जो है ना बाहर निकाल लिया। सही है। ये वाला एक पोर्शन। ओके। तो मैंने ये पोर्शन बाहर निकाल लिया। सही है। सो अब ये मेरे पास जो है सेक्टर बन गया। सही है। सो इस चीज़ को भाई मैं सेक्टर कहाँ करूँगा। ओके। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्किल। सही। अच्छा, अगर आप एक सेक्टर को अज्यूम करो, जो सेक्टर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं भाई, उनको ज़रा देख लेते हैं। सही। अच्छा, बेसिकली अब ये बेसिकली मेरे पास जो है ना माइनर सेक्टर होगा और दूसरा वाला मेजर सेक्टर होगा। सही। माइनर सेक्टर, और ये मेरे पास होगा मेजर सेक्टर। सही, ये मेरे पास जो है ना सेक्टर के नाम हो जाएंगे। सही। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अगर हम एक माइनर सेक्टर को ले रहे हैं, जैसे एक सेक्टर को ले लें, समझने के लिए सिर्फ हम एक सेक्टर को ले लेते हैं। सही है। सो अच्छा जी, सो लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना ये एक सेक्टर आ गया। तो याद रखना कि सेक्टर हमेशा दो रेडियस से मिलके बनता है। ओके। तो ये हमारे पास बन गया, ये एक सेक्टर आ गया। सही। अच्छा, अब इस सेक्टर के अंदर सीन ये है कि अगर जो सेक्टर होगा वो हमेशा जो है उसका जो ये वाला पॉइंट होगा ये सेंटर होगा। सेंटर ऑफ सर्किल। सही है। कम ऑन।
सही हो गया, ये हमारे पास सेक्टर सेंटर ऑफ सर्किल है, राइट। ये हो जाएगा मेरे पास एंगल, सही है, थीटा। एंड अगर मेरे पास ये ए है और ये बी है, सही, बाय द वे ये रेडियस होने वाला है, सही है। ये आई क्यों नहीं आ रहा, सही है। और ये भी रेडियस होगा, सही हो गया, ये रेडियस हो गया। और ए से बी तक की जो चीज़ होगी, ये बेसिकली मेरे पास आर्क लेंथ हो जाएगी, सही। आर्क लेंथ, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास जो है, अगर हम इन चीज़ों को रिलेट करें, थीटा को, रेडियस को और आर्क लेंथ को, सो हमारे पास एक फार्मूला बनता है। उसको हम फार्मूला को कहते हैं कि भाई एस इज इक्वस टू आर थीटा, राइट। ये आपने पढ़ा होता है उसके अंदर, क्या बोलते हैं अपना, ये आपने यहाँ पे पढ़ा है, सही, ए एस के अंदर, सही है। एस इज इक्वस टू आर थीटा, यहाँ पे एस जो है वो आपके पास भाई आर्क लेंथ है, सही है। ये आपके पास है आर्क लेंथ, और दिस इज द एंगल इन रेडियन, एंड दिस इज द रेडियस, ओके। सो ये मेरे पास हो गई आर्क लेंथ, सो ये मेरे पास हो गया एंगल इन रेडियन, ओके। और ये मेरे पास है रेडियस, ओके। अच्छा जी, और इसका एक और फार्मूला आपने ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा होता है, सही है। तो उसको जो है वो हम फॉर नाउ इग्नोर कर सकते हैं, उसका हमें कोई काम नहीं है, सही है। वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा होगा, सही है। जो ओ लेवल्स के अंदर आप फार्मूला पढ़ के आ रहे हो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, यूजेबल नहीं है, ओके। सो ये चलो खैर है, नहीं लिखते। अच्छा, अब तुम्हें रेडियन और डिग्री का रिलेशन पता होना चाहिए, सही है। सो देखो, सीन ये है कि हमारे पास जो रेडियन होता है, एक सेकेंड, हमारे पास, ओके, सो ये हमारे पास आ गया रेडियन स्केल, ओके। तो डिग्री स्केल जैसे ऐसे 360 होता है, सही है। रेडियन स्केल जो है वो आपके पास जो है वो छोटा स्केल होता है, राइट। रेडियन स्केल बेसिकली स्टार्ट होता है जीरो से लेकर, और ये होता है मैक्सिमम 2 पाई तक, 2 पाई, सही, ये आपके पास रेडियन स्केल होता है, सही है। और अगर इसको डिग्री स्केल से कंपेयर करोगे तो आपके पास जो होगा वो जीरो से लेकर ये हो जाएगा 360 डिग्रीज, ओके। 360 डिग्रीज, ये आपके पास हो गया रेडियन और डिग्री, राइट। कैलकुलेटर के अंदर अगर डिग्री और रेडियन को कन्वर्जन करना है, सही है, तो आपने क्या करना होगा, आपने जो है ना, सबसे पहले अगर कैलकुलेटर पड़ा है तो आपके पास जो है वो सबसे पहले हो जाएगा शिफ्ट, सही है। पहले आपने करना है शिफ्ट प्रेस, सही है, एंड देन आपके पास होगा मॉड, आपने प्रेस किया, सही है, मॉड, ये फिर साथ में जो है उसमें सेटअप भी लिखा हुआ होगा, सही है। मॉड, यार क्या मसला है यार, मॉड और सेटअप, राइट। फिर जब वो सिलेक्ट किया तो उसके बाद जो है आपके पास जो नंबर 3 पे आ रहा होगा डिग्री, सही है। और नंबर 4 पे आ रहा होगा रेडियन, सही हो गया।
सही, कैलकुलेटर के बिल्कुल टॉप हेड पे जो है ना वो डिग्री और रेडियन का जो है ना सिंबल शो हो रहा होगा। मैं अगर आप लोगों को कोशिश करके दिखा पाऊँ तो मैं दिखा देता हूँ। सही है। अब देखो मेरे पास जो है ना डिग्री और रेडियन का डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सही है, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ। वरना डिग्री और रेडियन का जो है ना कैलकुलेटर के अंदर ऊपर जो है ना टॉप स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे वो तो मैं जो है ना शो हो रहा होगा कि भाई डिग्री के अंदर आप काम करो या रेडियन के अंदर काम करो। सही है। सो खैर, तो ये मैंने तुम्हें इसका सेटअप बता दिया। सही, अगर जो तुम्हें वो करना है, क्या बोलते हैं, अगर जो तुम्हें डिग्री और रेडियन को थोड़ा सा समझना है, मैं थोड़ी सी चीज़ें लिखवा देता हूँ। सही है, कि भाई अगर लेट से तुम्हारे पास जो है ना 0 डिग्री है। सही है। अगर तुम्हारे पास 30 डिग्री, अगर तुम्हारे पास 45 डिग्री है, अगर तुम्हारे पास 90 डिग्री है। सही है। अगर तुम्हारे पास 120 डिग्री है। सही है। अगर तुम्हारे पास 150 डिग्री है। सही है, या 135 ले लो। ओके। और फिर 150 डिग्री है। सही है। और फिर 180 डिग्री है। सही, लेट्स से इतनी डिग्री से लेते हैं, इतने काफ़ी रहेगा। सही। इसको अगर तुम जो है ना वो उसके अंदर कन्वर्ट करोगे। सही है। अच्छा, बाय द वे तुम्हें यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास जो है ना पाई रेडियन। सही है। रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। राइट, या 360 रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सही है। ये तुम्हारे पास जो है ना रिलेशन हो जाएगा, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सही। अब अगर तुम्हारे पास लेट से ये लिखा हुआ है और तुमने इसको रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, सो तुम क्या करोगे भाई, ये तुम्हारे पास आ गया। 0 डिग्री पे 0 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई/6। ओके। यहाँ पे आ जाएगा पाई/4। सही है। अच्छा, यहाँ पे 60 रह गया मुझसे, एक 60 पे ऐड कर लो ज़रा। सही है। पाई/4 के बाद आ गया पाई/3। ओके। एंड देन पाई/2। फिर उसके बाद जो है, अब यहाँ तक जो है पाई/2 आ गया। सही है। अब उसके बाद और आगे जाओगे। सही है। सो 120 की कन्वर्जन हो जाएगी। पाई इज बेसिकली 180। सही है। सो 120 किसके बराबर होगा, एक्स। राइट, सो 120 डिवाइडेड बाय 180 कर लोगे। सही। और ये पाई रह जाएगा इज इक्वल टू एक्स। सही है। आपको पता है कि 2 ज़ा 3 ज़ा सही। सो ये हो जाएगा 2/3 पाई। ओके, ये आपके पास आ गया। ओके। एंड देन अगर 135 को कन्वर्ट करो तो 135 डिवाइड बाय 180 कर दो। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 3/4 पाई। सही है। अगर 150 को कन्वर्ट करो सो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई, 5/4 पाई आई थिंक। सही है। 150 डिवाइड बाय 180, 5/6 पाई। सही है। 5/6 पाई। सही, और 180 ये हो जाएगा पाई। सही। सो ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास डिग्रीज है, और ये तुम्हारे पास है रेडियन। ओके। सो डिग्री और रेडियन जो है तुम्हें पैरेलल के अंदर इस तरह से दिखेंगी। सही है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब आ जाओ भाई, मैंने ये भी समझा दिया कि भाई जो है ना अगर तुम्हें उसकी आर्क लेंथ निकालनी है तो किस तरह से निकालोगे यहाँ पे। सही है। अच्छा, अब जो है दूसरी चीज़ आती है भाई, इसका एरिया। राइट। सो अगर मुझे जो है ना इसका एरिया निकालना है। अच्छा जी, सो अगर हम कहेंगे भाई टू फाइंड द एरिया। सही, अब एरिया के अंदर सबसे पहले तो सेक्टर का एरिया आएगा और फिर डिफरेंट चीज़ों का एरिया आएगा, वो ज़रा समझ लेना। सही है। सो अच्छा जी, एक सेकंड। ये आ गया, हमने कहा टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ओके। अभी आपके पास जो है ना सेकंड कॉन्सेप्ट है कि भाई शेडेड रीजन अगर होगा तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे। राइट, शेडेड रीजन मतलब कोई भी रिक्वायर्ड रीजन है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, सही है। अच्छा, कभी कभार जो होगा ना, आप इसकी दो केसेस हो सकते हैं आपके पास, सही है। कभी कभार तो ये होगा कि भाई ये जो है ना आपको शेडेड रीजन जो होगा वो कोई एक नोन शेप बन रहा होगा, राइट। सो शेडेड रीजन के ना बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आपके पास बन सकते हैं, सही है। शेडेड रीजन कैन बी फॉर्म ड्यू टू द नोन शेप और फ्रॉम द नोन शेप, ओके। शेडेड रीजन जो है वो आपका कभी कभार नोन शेप का बनेगा और कभी कभार अननोन शेप का बनेगा, ओके। सो ये कभी कभार जो है ना नोन शेप, ओके, और कभी कभार अननोन शेप, सही हो गया। तो नोन शेप के अंदर जो है ना अभी आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें आने वाली हैं, सही है। एक आपके पास आएगा सेक्टर का नोन शेप, आपको पता है, सही है। सही है, और दूसरा नोन शेप आपको पता है, ट्राइंगल, सही हो गया। ये मेनली ये दो नोन शेप्स आएंगे। इसके अलावा जितने भी शेप्स होंगे ना शेडेड रीजन के, उसके अंदर वो सारे अननोन शेप्स होंगे, सही है। उसके अंदर आप जो है वो फिर कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना होगा, सही है। सो अगर तो नोन शेप्स हैं, सही है, तो उसके अंदर अगर तो सेक्टर है, सही है, तो सेक्टर के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करोगे। अच्छा, बाय द वे ट्राइंगल के अंदर भी हम ये ले रहे होते हैं कि भाई ट्राइंगल जो है क्या हमारे पास 90 डिग्री है। अगर तो 90 डिग्री है तो राइट अवे हो जाएगा काम, सही है। और अगर 90 डिग्री है तो थोड़ा सा हमें टेंशन लेना पड़ेगा, बट तब भी हो जाएगा हमारा, सही है। सो एक पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई हमारे पास जो है ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है। एक केस, और दूसरा केस अदर ट्राइंगल टाइप्स, ओके। सही हो गया। ये आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसके अंदर क्या करोगे, और अच्छा एक सेकंड जरा इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। तुम्हारी अगर जगह खत्म हो गई है तो तुम जो है वो डायरेक्ट हेडिंग लगा के ट्राइंगल की सेक्टर की अलग से, और फिर तुम उसको लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका फार्मूला बस लिखना है मुझे, सही। सो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो ये होता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, बस ये फार्मूला होता है इसका, सही हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। एंगल जो है वो हमेशा रेडियन के अंदर होगा, और ये आपके पास जो है इसका का फार्मूला बन जाएगा, सही। सो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपके पास है ट्राइंगल, सही है। तो ट्राइंगल के अंदर जो है ना आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है या अदर ट्राइंगल टाइप्स है, सही। सो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास सिंपल से आप लगा सकते हो, सही है। एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सही हो गया। ये आपके पास फार्मूला हो गया, राइट। अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई और सा ट्राइंगल है और उसका आपने एरिया निकालना है, सो उसके एरिया के लिए भाई फिर आप ये कर लोगे कि ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए टाइम्स बी साइन थीटा, राइट। ये आपके पास जो है ना इसका फार्मूला, सही है। ये दो फार्मूला भाई मैंने आपको बता दी। दोनों की डायग्राम भी बना देते हैं आपको, ओके। सो अच्छा जी, सो अब सीन ये है कि अगर पहले वाला अगर आप केस से देख लें तो उसका जो है वो सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट है, सही है। वो आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ो, सही है। अब इसका केस ये है कि
राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो आपके पास दिखेगा इस तरह का। हम्म। nope। ओके, ये आपको दिख जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। सही, इसके ऊपर जो है, सही ये आपके पास आ गया। ये 90 डिग्री आ गया इसका, सही है। और ये हाइट हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगी। राइट। क्योंकि भाई आपको ये बात पता है कि, ओके, आपको ये बात पता है कि जो स्क्वायर या रेक्टेंगल्स होते हैं, बेसिकली अगर हम उनका एरिया निकालते हैं तो लेंथ लेंथ टाइम वेट करते हैं, राइट। और ट्राइंगल जो है ना वो बेसिकली रेक्टेंगल्स का हाफ होता है। तो इस वजह से जो है वो हमने इसको ये कर दिया, डिवाइड बाय 2 किया हुआ है, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट। अब अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और ट्राइंगल हो, सही है, तो उस ट्राइंगल के लिए अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेट्स इमेजिन कि ये ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल है आपके पास, ओके। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, मेरे पास जो है, मैंने आपको जो है वो ये एंगल, ये साइड दी हुई है ए बी, और ये एंगल दिया हुआ है सी, सही, ये थीटा, राइट। अब जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। लेकिन अगर थीटा इसके अलावा कोई और, बेसिकली एंगल और साइड जो है वो सैंडविच होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, राइट। एक दूसरे के बीच में एंगल होना चाहिए, और साइड जो है वो आसपास होनी चाहिए, सही है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास जो है ना दो केसेस होंगे, सही है, जब हमारे पास जो है ना वो नोन शेप्स आएंगी, सही है। अगर हमारे पास अननोन शेप आएगी, सही है, तो उसके अंदर फिर सीन ये होगा कि आपको इक्वेशन बनानी होगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने अपने आंसर निकालना होगा, सही। सो आपने फॉर्म द इक्वेशन, द इक्वेशन, एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सही हो गया, ये आपके पास है, जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है, मेरे पास जो है लेट्स से एक सेक्टर मैंने तुम्हें बना के दिया हुआ है। अच्छा जी, एक सेकंड। लेकिन वो उसमें आएगा फिर भी। सो ये मैंने तुम्हें एक सेक्टर बना के दिया हुआ है, सही है। अब इस सेक्टर के अंदर जो है ना, मैंने तुम्हें डाल दिया एक ट्राइंगल। ये मैंने एक लाइन खींच दी वाली, सही। और ये काम करते हैं, इसको ना पहले यहाँ से इसको हटा दें, इंटेंसिटी कम होगी, अब बन जाएगा। सही है, ये मेरे पास हो गया। और मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे एक लाइन खींच दी, सही, ये एक लाइन खींच दी, सही। और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई मैंने इसको शेड कर दिया, सही है, मैंने इस पूरे एरिया को शेड कर दिया, सही है। अब जब मैंने इस पूरे एरिया को शेड किया है, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है वो इसका एरिया निकाल दो, राइट। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या शेप बन रही है, ये अननोन शेप है, सही है। बस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई ये कोई ना कोई शेप बन रही है, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एरिया आएगा, राइट। सो उस एरिया को निकालने के लिए अब तुम्हें क्या करना है, अननोन शेप है। सो अब इसको करने के लिए भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन सेटअप करोगे तो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास चीज़ें निकल के आ जाएंगी, सही है। चलो भाई कर लेते हैं, इक्वेशन लगा लेते हैं। इक्वेशन से पहले जो है ना, जो थोड़ी सी खुराफात करते हैं।
हम्म। तो ये मेरे पास, मैं तुम्हें शेडेड पोर्शन कर दिया, सही है। अब इक्वेशन क्या बनेगी भाई? इक्वेशन तुम्हारे पास ये बन जाएगी कि तुम ये कह सकते हो कि भाई पूरा जो है तुम्हारे पास, ये सेक्टर तुम्हें दिख रहा है, राइट? एक सेक्टर है, उसमें से अगर तुम ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो तुम्हारे पास जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, राइट? ऐसे ही होगा। सो मेरे पास जो है, मैंने क्या किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सही, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, सही है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास जो है इसका फॉर्मूला बनेगा, मतलब एक एक जनरल इक्वेशन बनेगी। ये हमेशा बनाना जब जब जो है ना वैसे क्वेश्चन है, तब जाके तुमसे जो है ना सॉल्व होगा, अदरवाइज तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, सही है। सो पहले इसे इक्वेशन बना लेना, और फिर जब इक्वेशन बना लोगे तो फिर उसके बाद तुम सॉल्व करोगे। सो तुमसे जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा, सही है। अच्छा जी। सो ये आपके पास जो है ना तीन बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं, सही, दो कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने बता दिया आपको। सही, एक मैंने बता दिया कि भाई एरिया का कॉन्सेप्ट था, सही, एक मैंने बता दिया कि भाई जस्ट आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, जो लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है, सही, वो आपके पास है। अच्छा, इसके अंदर जो सिंपल मैथ्स है वो तो मैं आनी चाहिए, सही, वो सिंपल मैथ्स तुमसे यूज़ करवाएगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया, सही है, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन, ये तो मैं आनी चाहिए, सही है। वो ये सब चीज़ें तुमसे यूज़ करवाता रहेगा, सही है। सो चलें, आ जाएं। अब उस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि अगर हमारे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली इसके पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है, राइट? कि अगर तुम्हारे पास एक शेप दी हुई है, जैसे कि मैंने ये शेप दी हुई है, सही है। अब इस शेप के अंदर जो है वो इसका पैरामीटर कैसे आएगा, सही है, यानी जो है अगर मेरे पास ये शेप है तो शेडेड रीजन है, तो अब इस शेडेड रीजन का पैरामीटर कैसे आएगा, राइट? सो शेडेड रीजन का पैरामीटर का मतलब है कि आपके पास जो है लेफ्ट साइड की जो वर्टिकल साइड है वो, राइट, और डाउनवर्ड वाली जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो, सही है, और इसके बाद जो है वो आपके पास जो है ये कर्व सेक्शन चाहिए। अब आपको पता है कर्व सेक्शन जो है वो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ से आ जाएगी, सही है। और जो वर्टिकल वाला पोर्शन है वो आपके पास आ जाएगा, कोई आप जो है ना वो मे बी कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, उससे आ जाएगा, सही है। और जो दूसरा वाला पोर्शन है हॉरिजॉन्टल वाला, वो ट्राइंगल की बेस को और रेडियस को माइनस करोगे तो आ जाएगा, राइट? सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। चलो भाई आ जाओ। सो एक और कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा फिर एंड करेंगे बस, बल्कि एक आधा क्वेश्चन ही कर लेंगे, ये शायद क्वेश्चन ना करें, कल कर लेंगे, सही है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पैरामीटर का कॉन्सेप्ट, सही है। ओके। सो पैरीमीटर, सही, ओके। सो पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन के सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो है ना जो जो आपके पास पैरामीटर बेसिकली उसे कहते हैं कि जिन साइड्स को आप जो है ना टच कर सकते हो या छू सकते हो, सही है। अगर आपके पास वो एक प्रॉपर शेप हो तो बस उसका जो है ना आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है, सही। और सिंपल से तरीके से सारी लेंस को आपने ऐड करना होता है, राइट? इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैथमेटिक्स होती है, वो ये होती है भाई सारी लेंस को आपने ऐड अप करना है, सही। सो हम ये कहते हैं, पैरामीटर को हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे पास जो है साइड्स ऑफ द शेडेड रीजन, ओके, साइड्स ऑफ द शेडेड रीजन, ओके, ये आपके पास जो है पैरामीटर है, सही हो गया। ये आपके पास आ गया पैरामीटर। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई
add up all the sides after finding their length। सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है ना इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है कि जो है तुम्हें सारी चीज़ों की लेंथ निकाल के तुम्हें उसको एडअप करना हो। सही। सो बस इसके अंदर ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने तुम्हें बता दी। अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। सही है, अभी फ़िलहाल बस यहीं तक एंड करते हैं। सही है। तो चलें अब इंशाल्लाह कल की क्लास में इसके जो है वो हम क्वेश्चन लेके बैठेंगे। कल और परसों की क्लास में तो इंशाल्लाह ये चैप्टर मुकम्मल मतलब चैप्टर तो मुकम्मल हो गया, अब इसके जो है ना क्वेश्चन के साथ ये चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। चलें।